हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं असंगति अलंकार। असंगति अलंकार एक अर्थालंकार है। असंगति अलंकार एक अर्थालंकार है। तो आज पढ़ते हैं असंगति अलंकार। असंगति अलंकार को पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अर्थात टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वेलकम आई को दबा दे। तो अब देखते हैं असंगति अलंकार। असंगति अलंकार जहाँ कारण व कार्य में संगति न हो, अर्थात कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और होता है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। अर्थात कारण और कार्य दोनों एक साथ एक ही स्थान पर नहीं होते, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे। रामायण में मेघनाथ के बाण से जब लक्ष्मण घायल हो गया था तो बाण से घायल तो हुआ लक्ष्मण और पीड़ा हुई थी श्री राम को, कष्ट हुआ, दर्द हुआ श्री राम को। घायल तो मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण हुआ था, अर्थात घाव तो लक्ष्मण को लगा और पीड़ा किसको हुई थी? श्री राम को। तो यहाँ पर कार्य और कारण दोनों एक साथ नहीं होने के कारण यहाँ पर असंगति अलंकार है। यहाँ कारण व कार्य दोनों साथ नहीं हो रहे, एक साथ नहीं हो रहे, इसीलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। अगला उदाहरण है, सीतई ले 10 कंद गयो पे गयो है बिचारो समुंदर बांध्यो। रामायण में जब सीता को रावण छल से हर कर ले गया था, सीता का हरण कर लिया था, तब राम के हाथों से समुंदर बांधा गया था। देखो, रामायण में जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था और लंका ले गया था, तब राम ने समुद्र से रास्ता मांगा लंका जाने के लिए, पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब राम आवेश में आकर समुद्र को बांध दिया। अर्थात लंका जाने के लिए रास्ता समुद्र था, तो समुद्र से रास्ता मांगा तो राम ने आवेश में आकर, क्रोध में आकर समुद्र को बांध दिया। जबकि बांधना तो किसको था? गुनाह तो किसका था? रावण का, क्योंकि रावण ने ही सीता का हरण किया था। परंतु यहाँ पर बांधा किसको गया? समुद्र को। तो यहाँ सीता का हरण कारण है और समुद्र का बांधना कार्य, तो दोनों एक साथ नहीं है और इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। अगला उदाहरण है, प्रकट भयो जलत तू जग को जीवन दान, मेरा जीवन ले तय कौन वेर मन आन। यहाँ पे इसका अर्थ है जलद अर्थात बादल। बादल संसार में जीवन देने, बादलों को संसार में जीवन देने वाला कहा जाता है, क्योंकि बादलों से जब बरसात होती है तब ही मानव जीवन को पानी मिलता है और पानी से मानव जीवन चलता है। परंतु यहाँ नायिका कहती है कि हे जलद अर्थात बादल, तुम सबको जीवन देने वाले हो, परंतु आपके आने पर अर्थात बरसात होने पर मेरा विरह बढ़ जाता है, अर्थात मैं व्याकुल हो जाती हूँ, प्रीतम की याद बढ़ जाती है, मैं प्रिय के लिए व्याकुल हो जाती हूँ। और जब बरसात होती है तो ऐसा लगता है कि ये बादल मेरी जान लेने वाले हैं, अर्थात मेरा विरह बढ़ जाता है, मेरी जान लेने वाले लगते हैं। तो बरसात होने से सबको जीवन देना और नायिका का विरह बढ़ना, दोनों ही ये मिलकर बनते हैं असंगति अलंकार, क्योंकि यहाँ कारण और कार्य दोनों अलग अलग हो रहे हैं, एक जैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। अगला उदाहरण है, उर में बिजली सी चमकी नेत्रों में झल भर आया, क्या जाने आज अचानक किसकी स्मृति का घन घिर आया। उर में बिजली सी चमकी नेत्रों में जल भर आया, क्या जाने आज अचानक किस स्मृति का घन घिर आया। वास्तव में तो जब आसमान में बिजली चमकती है तो साथ में बादलों से पानी भी बरसता है। आसमान से जब बिजली चमकती है तो बादलों से पानी भी बरसता है, बरसात भी होती है। यहाँ पे कहा गया नायिका के लिए कहा गया है कि नायिका को अपने प्रीतम की याद आई तो हृदय में बिजली सी चमकने लगी और उसकी व्याकुलता के कारण, प्रीतम की याद में जब नायिका व्याकुल हो जाती है तब व्याकुलता के कारण आँखों में जल भर आया, जबकि बिजली चमकती है
वह बादलों से चमकती है और पानी भी बादलों से ही बरसता है। तो यहाँ पे नायिका के हृदय में बिजली चमकी थी, तो पानी कहाँ से बरसना चाहिए? हृदय से। परंतु यहाँ पर हृदय से न बरसकर पानी कहाँ से बरस रहा है? आँखों से। पानी बरस रहा है नायिका के आँखों से, अर्थात नायिका के आँखों से आंसू आ गए। इसलिए यहाँ पर बिजली का चमकना हृदय में हुआ और आंसू बरसात कहाँ से हुई? नेत्रों से, आँखों से। तो ये दोनों कार्य एक साथ, कारण और कार्य एक साथ नहीं हो रहे, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। अब देखते हैं असंगति अलंकार के भेद। असंगति अलंकार के भेद। प्रथम असंगति अलंकार, जहाँ कारण और कार्य दोनों अलग अलग पर व्यंजित हो, अर्थात अलग अलग स्थानों पर हो, वहाँ प्रथम असंगति अलंकार होता है। जैसे घाव पिया तन पर पीड़ित गोरा। घाव तो पिया अर्थात देव शंकर भगवान के शरीर पर लगा, और पीड़ित हुई गोरा अर्थात पार्वती जी। पीड़ा किसको हुई? गोरा पार्वती जी को हुई, गोरा माता पार्वती जी को हुई थी, पीड़ा माता पार्वती जी को हुई थी। यहाँ घाव तो देव शंकर के शरीर पर लगा, परंतु पीड़ा माता पार्वती को हुई थी, इसलिए यहाँ पर कार्य और कारण दोनों अलग अलग हो रहे हैं। अगला द्वितीय असंगति अलंकार, जहाँ किसी स्थान का कार्य कहीं अन्य दूसरी जगह पर किया जाए, अर्थात कार्य तो और कहीं हो रहा हो और कारण कहीं हो, तो वहाँ द्वितीय अलंकार होता है, अर्थात कारण कहीं और पर होता हो और कार्य कहीं और पर होता हो। जैसे बूढ़े बाबा नेत्रों में लगाकर दंत मंजन ओ, दांतों में सूरमा चले ब्याह करने को। बूढ़े बाबा को ब्याह की इतनी खुशियाँ हुई, शादी की इतनी खुशियाँ हुई कि जो दंत मंजन दांतों पे लगाने वाला था उसे कहाँ लगा दिया? नेत्रों में, अर्थात आँखों में स्थान बदल दिया, कि दंत मंजन दांतों पर लगाने वाला था वो कहाँ लगा लिया? नेत्रों में। और जो दांतों का जो दंत मंजन है वो कहाँ लगा लिया? सुरमा की जगह, अर्थात आँखों में। तो यहाँ पर देखो, किसी स्थान का कार्य कहीं अन्य दूसरी जगह किया गया। यहाँ पर दंत मंजन का कार्य दांतों पर होता है, परंतु किया कहाँ पर? नेत्रों पर। और सुरमा यानी दांतों पर जो सुरमा लगाया जाता है वहाँ पर क्या लगाया? काजल। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? द्वितीय असंगति अलंकार। तीसरा है तृतीय असंगति अलंकार, जहाँ वस्तु का जो कोई स्वाभाविक कार्य हो, जैसे कोई मनुष्य हो, वस्तु हो, उसका कोई जो वास्तविक कार्य हो, स्वाभाविक कार्य हो, उसके विपरीत काम हो रहा, वहाँ तृतीय असंगति अलंकार होता है। यानी वस्तु या मनुष्य का कोई स्वाभाविक कार्य होता है, उसके विपरीत या उल्टा कोई काम हो रहा, वहाँ पे तृतीय असंगति अलंकार होता है। जैसे कृष्ण मथुरा के कारागार में पैदा हुआ। श्री कृष्ण भगवान है, इसको विष्णु का अवतार माना जाता है। तो विष्णु के अवतार में श्री कृष्ण ने कहाँ जन्म लिया? मथुरा के जेल में, मथुरा के कारागार में। परंतु आनंद व खुशियाँ कहाँ मनाई गई? नंद धाम में, गोकुल धाम में, बाबा नंद के गांव में खुशियाँ मनाई गई, बाबा नंद के गांव में। और कृष्ण जी जन्मे कहाँ थे? मथुरा की जेल में, मथुरा के कारागार में। तो यहाँ पे जो स्वाभाविक कार्य ये होता है कि जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है खुशियाँ भी वहीं मनाई जाती, उसी घर में मनाई जाती। परंतु यहाँ पे मथुरा के कारागार में, जेल में खुशियाँ नहीं मना करके कहाँ मनाई गई? नंद के धाम में, बाबा नंद के गांव में। तो यहाँ पर तृतीय असंगति अलंकार है, क्योंकि स्वाभाविक कार्य का होना कहीं और कार्य कहीं और हो रहा है। तो ये है हमारा असंगति अलंकार। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।